क्या अमेरिका और इजराइल के पास S-400 का कोई तोड़ है? अब बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका इजराइल के पास रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात देने की कोई तकनीक है? तो इसका जवाब है बहुत सीमित। इजराइल के पास कुछ एंटी रडार मिसाइलें हैं, जैसे हार्पी। ये दुश्मन के रडार को निशाना बनाकर उसे खत्म करने के लिए बनाई गई है। डेलीला, ये एक स्मार्ट मिसाइल है जो टारगेट को पहचान कर हमला करती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये मिसाइलें S-400 की रडार रेंज से बाहर रहना ही पसंद करती हैं, यानी सीधे टकराव से बचती हैं। इसका मतलब है कि इजराइल के पास S-400 को निष्क्रिय करने की कोई भरोसेमंद रणनीति नहीं है, जबकि अमेरिका के पास कुछ लो ऑब्जर्वेबल ड्रोन हैं, यानी ऐसे ड्रोन जिन्हें रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन इनमें स्ट्राइक पावर नहीं होती, यानी ये सिर्फ निगरानी कर सकते हैं, हमला नहीं। S-400 की ताकत यह है कि ये बहुत दूर से टारगेट को पहचान सकता है, एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है, हाई स्पीड और हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ने वाले टारगेट को भी गिरा सकता है। ईरान रूस गठजोड़, अमेरिका की जवाबी कार्रवाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से रूस के इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का परीक्षण उस वक्त किया गया जब रूस और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। ट्रंप की तरफ से बार बार रूस को धमकी दी जा रही है। यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए 10 दिन की मोहलत रूस को दी गई है और सेकेंडरी सैंक्शन के जरिए रूस को अमेरिका की तरफ से धमकाया जा रहा है। S-400 की तैनाती ने जहां ईरान को रूस की तकनीक से लैस कर दिया है, वहीं अमेरिका ने इस बढ़ते सैन्य और आर्थिक गठजोड़ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अमेरिका ने 24 कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उन कंपनियों पर प्रतिबंधों का ऐलान किया है जो ईरान से प्रतिबंधित रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पादन खरीद रहे हैं। इसमें भारत की 6 कंपनियां, चीन की 7 कंपनियां, UAE की 6 कंपनियां, हांगकांग की 3 कंपनियां, तुर्की और रूस की एक कंपनी शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि इन कंपनियों ने 2024 में ईरानी मूल के 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उत्पाद UAE के रास्ते मंगवाए। अमेरिका का आरोप है कि यह पैसा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड करता है, आतंकी संगठनों की फंडिंग में इस्तेमाल होता है। अमेरिका के इस प्रतिबंध का असर यह हुआ कि इन कंपनियों की अमेरिका से जुड़ी सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं।